हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एचपी टैट। एंड ये जो सजेशन मैं आपको देने वाली हूँ ये विदाउट कोचिंग, जो लोग सीरियस है सिर्फ उनके लिए ये रहेगी वीडियो, ठीक है। और अगर आप सीरियस हो, आप बिना कोचिंग के भी एचपी टैट को आराम से क्लियर कर सकते हो, आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपका सिलेबस, आपका पैटर्न और जो कंटेंट है वो चीज़ें, ठीक है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो हम एक चीज़ और पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न में आ रहा है, और पैटर्न के लिए आप किसे यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ पैटर्न देखना है आपको कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उस पैटर्न को हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आपके पहले क्या सब्जेक्ट रहते हैं? 4 मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके। आप साइकोलॉजी सब में मेन है, आप चाहे जेबीटी टैट दे रही हैं, चाहे आप क्या बोलते हैं नॉन मेडिकल का टैट दे रही हैं, मेडिकल का टैट दे रही हैं, तो आपका साइकोलॉजी जो है वो कॉमन है, ठीक है। वो एक कॉमन सब्जेक्ट है। देन आपका जीके, जिसमें आपका हिमाचल जीके, इंडियन जीके एंड आपका करंट जो अफेयर्स है वो आता है। एंड आपका इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, वो आपके सारे जीके वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी कॉमन सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री इंग्लिश रहता है सब्जेक्ट। केमिस्ट्री आपके नॉन मेडिकल और मेडिकल वालों के लिए रहता है, इंग्लिश आपके आर्ट्स वालों के लिए रहता है, ठीक है। फिर बात करेंगे आपकी कि जो बायोलॉजी है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी रहता है, ठीक है, जो कि मेडिकल वालों के लिए रहता है। नॉन मेडिकल वालों के लिए मैथ्स एंड फिजिक्स रहता है, और आपके सोशल साइंस वालों के लिए एसएसटी रहता है। आपके साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन जीके से या हिमाचल जीके से, और करंट अफेयर्स मिक्स जो क्वेश्चंस रहते हैं वो 30 मार्क्स के रहते हैं। नेक्स्ट 30 मार्क्स के आपके जो आते हैं वो केमिस्ट्री और इंग्लिश से आ जाते हैं, और आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चंस बायोलॉजी में 30 मार्क्स के अराउंड अबाउट हम ये बोल सकते हैं 30 मार्क्स के आपके जोलॉजी से आते हैं, 30 मार्क्स के आपके बॉटनी से आते हैं। फिर कई बार ये रेशो ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है। फिर आपके मैथ्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं 30 मार्क्स के, एंड एसएसटी में आपके सारे सब्जेक्ट्स के आ जाते हैं 60 मार्क्स के। ओवरऑल एसएससी आपकी 60 मार्क्स की रहती है, ठीक है। ये था आपके जो क्या है आपका, ये एक पैटर्न है, हमने वो डिस्कस कर दिया। सिलेबस, सिलेबस हम जो है वो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम जो कॉमन सब्जेक्ट है आपका, इस वीडियो में हम सिर्फ साइकोलॉजी और इंडियन जीके और आपका हिमाचल जीके और करंट अफेयर्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। एंड आपको किन बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं आप। एंड ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ विदाउट कोचिंग है। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे, आप घर पे सेल्फ स्टडी से भी ये सब कुछ करके आप क्रैक कर सकते हैं अपना एचपी टैट। एंड आपको पता है शायद से ये लास्ट टाइम है जो इस पैटर्न में आपका एचपी टैट हो रहा है। अगली बार से तो पैटर्न चेंज हो जाएगा। नए पैटर्न के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली कैसा हो रहा है। इसमें आपको पता है कि आपके पास कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता है। बात करते हैं हम साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। साइकोलॉजी में अराउंड अबाउट वैसे तो 50+ जो है आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, जो टॉपिक्स है आपका सिलेबस जो है एक्चुअली वो 50+ टॉपिक्स में डिवाइडेड है, जो मेन एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। बट हम उसमें से सबसे मेन जो है वो 26 यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ठीक है, जहाँ से पिछली बार भी क्वेश्चंस आए। एक एनालिसिस पे ये जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इनको फ्रेम किया गया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अब अगर आप रिसेंट पेपर्स देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे अगर आप इसके साइकोलॉजी वाले सेक्शन के, टैट के साइकोलॉजी वाले सेक्शन के, तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी। पहले जो साइकोलॉजी पूछी जाती थी बहुत ईजी सी पूछी जाती थी, बहुत डायरेक्ट पूछी जाती थी। पर अब लास्ट ईयर मेडिकल का जो पेपर हुआ था वो थोड़ा टफ था साइकोलॉजी में,
मेडिकल पार्ट, जो मेडिकल में साइकोलॉजी का पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट था। एंड आपके परसेप्शन से लेके मेमोरी से क्वेश्चंस आते थे, पहले भी आते थे, पर आपके परसेप्शन हो गया, सेंसेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंटेलिजेंस से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते थे, बट उसके इंटेलिजेंस थ्योरी से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपके टेस्ट से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़ा डेप्थ में जाके वो क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम। सो इस बार हमने ये कोशिश करनी है कि कुछ भी ना छूटे एंड हम हर चीज़ को अच्छे से कवर कर सके। कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप कंटेंट के लिए किसको फॉलो करते हैं, बुक फॉलो करते हैं आप, या तो फिर कंटेंट में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी पढ़ना या मतलब पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ लोग ये होते हैं कि सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड वीडियो चाहिए, उनको सिर्फ एमसीक्यू चाहिए, क्या क्वेश्चन है आंसर्स चाहिए, उसकी थ्योरी के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। सो अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना वो है कि कैसे आप अच्छे से कर सकते हैं। सो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सोशलाइजेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जेंडर से भी क्वेश्चन आया जाता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। कॉग्निशन एंड इमोशन से भी क्वेश्चन बनता है, इनकी थ्योरी से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से, लैंग्वेज प्लस थॉट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपकी वाइकॉटसी और आपका प्याजे वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है। किसने क्या बोला था, कौन पहले, लैंग्वेज पहले आती है, किसने ये बोला था, किसने ये बोला था, थॉट पहले आता है, ये क्वेश्चन बन जाता है। आपकी टीचिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल से भी क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर आपके मेडिकल वाले पेपर में, आप देख सकते हैं उसको। परसेप्शन, सेंसेशन, डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन बनता है आपका। मेमोरी से भी बनता है, इंटेलिजेंस से भी बनता है, इनकी थ्योरी से जितने टेस्ट होते हैं उससे भी। पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी की थ्योरीज, ट्रेट, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और इनको अच्छे से कवर करेंगे, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे, सो दैट अगर जब आप क्वेश्चन पेपर देखो तो आप ये ना बोलो कि ये कहाँ से आ गया था, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। विलियम वुंट वाला क्वेश्चन ही सबसे पहले बन जाता है यहाँ से, कहाँ आपकी उन्होंने फर्स्ट लैब इस्टेब्लिश की थी, इस सब कुछ साइकोलॉजी में आ जाता है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आ जाता है। देन आपके स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है किस स्टेज में क्या, प्याजे ने क्या बोला था, वाइकॉटसी ने क्या बोला था, इनर स्पीच जो है आपकी, देन या प्राइवेट स्पीच, ये सब कुछ जो क्वेश्चन है ये बनते रहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन बन जाता है। मोटिवेशन की थ्योरी है जो, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आपका प्याजे, वाइकॉटसी, हार्वर्ड, गार्डनर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंट वाली जो थी आपकी, ये सारी जितनी भी थ्योरीज है सारी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज है आपकी, जो ये आपकी टर्म्स है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इंडक्टिव, डिडक्टिव टर्म्स, ये सारी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट यहाँ से आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आप प्रॉब्लम ना हो कोई भी। फिर आपका एडजस्टमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन। जी, आपको साइकोलॉजी सिर्फ एचपी टैट में काम नहीं आने वाली है, आप अगर सी टैट दे रहे हो तब भी आपको साइकोलॉजी काम आएगी। अगर आप जब आप कमीशन दोगे तब भी आपको साइकोलॉजी काम आएगी। सो मेरे जो एक बिलीव भी नहीं है, मेरा जो मानना है वो यही है कि आपको साइकोलॉजी बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड इवन एचपी टैट में तो ये 28 प्लस आपको मार्क्स स्कोर करके दे सकती है। बहुत बड़ा मतलब रिलीफ मिल जाता है। अगर आप किसी और सेक्शन में वीक हैं और आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे से अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। उस अपने जिस सेक्शन में आप वीक हो उसमें मिनिमम मार्क्स लेके भी आप अच्छे से अपना जो है पेपर क्वालिफाई कर सकते हो अच्छे मार्क्स के, ठीक है। फिर आपका क्रिएटिव चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लर्निंग एंड उसकी थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैंने मिस आउट भी की है, बट वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है, तो हम इसको कवर करेंगे इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, सो दैट आप अच्छे से मतलब अगर आप ये वीडियोस भी देख लोगे तो आप आराम से 25 या 28 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। बाकी तो आपकी मेहनत भी है थोड़ी सी, तो ठीक है। मैंने तो जितनी बार भी मतलब मेरी साइकोलॉजी अच्छी रही थी, तो मैं एक
तो मैं तो साइकोलॉजी को एक एडवांटेज मानती हूँ कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत से लोग बोलते हैं साइकोलॉजी समझ नहीं आती है, सो इट्स जस्ट कि आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है। अगर आप इसको एक अच्छे से समझोगे तो बहुत इजी है, इतना डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। इसमें आप जितने भी क्वेश्चन है बहुत बहुत मिनिमम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीटैट में भी सीटैट का फॉर्मेट तो यही रहता है, क्वेश्चंस तो यही रहते हैं, बट उसमें ये रहता है कि उसमें जो क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, वहाँ पे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं जो आपके जीके पार्ट की थी, उसकी बात कर लेते हैं। जीके के लिए आपको अरिहंत की बुक या आप लूसेंट की बुक जो होती हैं, उसकी जो आपकी जनरल जीके की बुक है, सिर्फ उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। अब 30 क्वेश्चंस है तो 30 क्वेश्चंस में आपके 5 to 10 क्वेश्चंस हिमाचल जीके के भी रहते हैं, फिर आपकी करंट अफेयर्स से भी आ जाते हैं, जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें। सो आपके लिए मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख लेते हैं, वहाँ से भी हो सकता है। अगर आप जीके के टच में पहले से हैं तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आते। हाँ, पर डेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, डेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं आपके एचपी टैट में। ठीक है, कौन सी डेट को क्या हुआ था, ये चीज़ें आ जाती हैं। सो आप इसके लिए लूसेंट, अरिहंत फॉलो कर सकते हैं, भारत दर्पण फॉलो कर सकते हैं, जो भी बुक आप फॉलो करते आ रही हैं। ऐसी कोई स्पेशल बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी के लिए आपको कंटेंट जो है, अगर तो आपके पास आपने जो बीएड में बुक्स ली हैं एंड आपका बेस क्लियर है तो आप वहाँ से भी उसको कर सकते हैं। साथ में आपको एडिशनल हेल्प की ज़रूरत है सिर्फ। अगर आपके जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है उसको आप उस कंटेंट कुछ भी हो सकता है आपका कंटेंट में आप कोई चैनल भी प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पर अच्छी साइकोलॉजी पढ़ाई जा सकती है। अगर आपको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना है तो सो दैट आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि साइकोलॉजी टीचिंग एग्ज़ाम का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको मैंने बता दिया इसके लिए। अब हिंदी, सॉरी ये तो नहीं है, ओके। फिर आपका आता है जो आपका हिमाचल जीके है। हिमाचल जीके के लिए आप हिमाचल दर्पण फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हिमाचल दर्पण फॉलो कर लीजिए आप, या तो आप वंडरलैंड फॉलो कर लीजिए। ठीक है, या अरिहंत की जो नो योर स्टेट वाली बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। या तो आप सिर्फ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हिमाचल जीके के जो क्वेश्चंस हैं, या जो आपके HPSSC में जो रेगुलरली हम जीके पार्ट डिस्कस करते हैं उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस जो भी है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप उसको एक गुड अमाउंट में है, वो क्वेश्चंस भी सफिशेंट है। अगर आप इस चीज़ में कम टाइम डिवोट करना चाहते हैं तो उसमें आपका हर पार्ट आ जाएगा, आपका हिस्ट्री भी आ जाएगा, जोग्राफी भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा, एंड आपका जो ओवरऑल है पॉलिटी भी आ जाएगा, जिससे भी क्वेश्चंस मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे वहाँ पर आ जाएंगे आपके। अगर आप MCQ टाइप पर्सन है तो आप उसको आराम से प्लेलिस्ट में जाके आप HPSSC का जो आपका जीके सेक्शन है, जीके तो सबके लिए सेम ही रहता है, सो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिकल को डिस्कस करेंगे, मेडिकल का क्या सिलेबस रहेगा, किस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं आप। देन नॉन मेडिकल के लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अगर आपको लिए ये वीडियो यूज़फुल थी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको हर इम्पॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे।